स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन की क्या प्रॉपर्टीज हैं, सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन जो है ये एक एलिमेंट है जिसको हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में इसको हम SI से रिप्रेजेंट करते हैं। SI सिंबल है सिलिकॉन की और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 14 है। ठीक है, और ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 14 में मौजूद होता है, या हम इसे देखते हैं कि ग्रुप 4A में मौजूद होता है, यानी ओल्ड पीरियोडिक टेबल के तहत ग्रुप 4A में मौजूद होता है। ग्रुप 4A, ग्रुप 4A में मौजूद होता है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 4A ग्रुप। अच्छा, ये होता किस तरह से है, तो इसके लिए मैं आपको एक इसकी डायग्राम दिखा देता हूँ कि ये जो है ये ग्रे कलर का होता है। ठीक है, और कुछ मेटालिक लस्टर शो करता है, यानी मेटल्स की तरह थोड़ी इसमें जो है वो चमक होती है, एक ब्राइटनेस होती है। तो मैं यहाँ इसका लिखता हूँ जी, कलर क्या है जी इसका। कलर की अगर मैं बात करूँ तो इसका कलर होता है जी ग्रे कलर। ठीक है जी, ग्रे कलर होता है और कुछ मेटालिक लस्टर शो करता है, मेटालिक लस्टर। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है, तो हमें पता लगता है कि जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो हमें पता लगता है ना तो ये मेटल है ना ही ये नॉन मेटल है, बल्कि इसको हम कहते हैं ये क्या है, मेटलॉइड है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं जी मेटलॉइड्स। ठीक है, ये मेटलॉइड है, बल्कि मेटलॉइड लिख लेता हूँ मैं। तो ये मेटालाइड है, और इसको अगर हम देखें कि ये हमारी जो अर्थ क्रस्ट है उसमें कितना पाया जाता है, तो सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में। ठीक है जी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ सेकंड मोस्ट अबंडेंट अबंडेंट एलिमेंट, ABUNDANT, सेकंड मोस्ट अबंडेंट element in earth's crust, in earth's crust। तो अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, यानी दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पाया जाता है। और अगर हम देखें कितना पाया जाता है, तो हम देखते हैं कि 28% बाई मास जो है ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, 28% बाई मास जी। अच्छा, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, ठीक है जी, रूम टेम्परेचर पे अगर हम देखें 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जो हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड स्टेट में होता है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मैं इस तरह से लिख लेता हूँ रूम टेम्परेचर, बल्कि इसको मैं कंप्लीट लिख लेता हूँ कि रूम टेम्परेचर, TEMP, टेम्परेचर को शॉर्ट में मैं TEMP लिख लेता हूँ। अच्छा, इसका अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखें और मेल्टिंग पॉइंट देखें, तो इसका काफ़ी हाई बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है जी वो हमारे पास आता है जी 14 डिग्री सेंटीग्रेड, 14 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट है इसका। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट भी इसका काफ़ी हाई है, और कितना है जी 3265 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इसका जो है हमारे पास आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, तो प्योर जो सिलिकॉन है या प्योर जो फ्री एलिमेंटल स्टेट में है वो बहुत कम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, रेयरली ये फ्री फॉर्म में, फ्री एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मोस्टली ये कंबाइन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और हम इसकी जो कंबाइन स्टेट देखते हैं वो हमारे पास है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2, यानी जो सैंड है हमारे पास, जो सैंड हम देखते हैं जिसे, ये क्या है जी, ये कंबाइन स्टेट है। कंबाइन स्टेट में इसमें सिलिकॉन होता है। ठीक है, सिलिकॉन जो है ये ऑक्सीजन के लिए काफ़ी एफिनिटी शो करता है, रिएक्टिविटी शो करता है, तो ये फौरी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है। तो इस तरह से हम सिलिकॉन को मोस्टली जो है वो कंबाइन स्टेट में देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये इसकी कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी का ये कंडक्टर है या नहीं है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें, रूम टेम्परेचर, और मैंने आपको बताया कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर है ये रूम टेम्परेचर है, जो स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर है। रूम
टेम्परेचर, ठीक है जी, रूम टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बल्कि ये क्या है जी, पुअर कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। मगर जैसे जैसे इसका अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, ठीक है जी, टेम्परेचर अगर हम इसका इंक्रीज करें बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर इसका बढ़ता है तो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो जो है वो बढ़ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर को मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ कि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो क्या है, कंडक्टिविटी इंक्रीज, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इंक्रीज, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता लगता है कि ये क्या है जी, ये सेमी कंडक्टर है, ठीक है जी, ये क्या है जी, सेमी कंडक्टर है, फुल कंप्लीटली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, बल्कि कुछ कंडीशन में जिसमें हम देखते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो हम सिलिकॉन को क्या कहते हैं कि सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन जो है जिसको हम SI से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेमी कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर है। अच्छा, इसकी अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये जो है ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी इसकी अगर हम देखें, सॉल्युबिलिटी, तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, बल्कि ये किस में सॉल्युबल है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में, HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, इसमें ये डिजॉल्व हो जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में क्या हो जाता है जी, डिजॉल्व हो जाता है, डिजॉल्व, ठीक है, बल्कि इसको मैंने लिखता हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में ये डिजॉल्व हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं, हमने कहा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी इसका बहुत हाई होता है। अच्छा, ये जो है ये हार्ड होता है, ठीक है, सिलिकॉन क्या होता है जी, हार्ड होता है। और हम देखते हैं कि ये जो ग्लास है, शीशा जो है, इसको स्क्रैच कर सकता है, ठीक है, इसको स्क्रैच कर सकता है। और ये ब्रिटल इन नेचर होता है, ब्रिटल, BRITTLE, ब्रिटल। ब्रिटल कहते हैं कि जो चीज़ हार्ड भी हो मगर वो ब्रेकेबल हो, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ को हम कहते हैं ब्रिटल। तो ये ब्रिटल इन नेचर है, हार्ड भी होता है मगर ये ब्रेकेबल भी है। तो ये हैं जी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हमने देखी सिलिकॉन की, कि सिलिकॉन जो है वो क्या है, सिलिकॉन जो है एक मेटलाइड है, और इसका कलर क्या है, और इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की हमने बात की, और यूनिवर्स में किस तरह से एग्जिस्ट करता है, ये आज हमने देखा।